अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमले मुकम्मल करने का ऐलान। हमले 3 लहरों में किए गए हैं। 20 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अहवास, जसिक, बंदर अब्बास, मनाब, सरख, कोह मुबारक, हुर्मुज़गान पर मिसाइल दागे गए। कश्म में भी धमाके सुने हुए। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी हमलों से सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 बॉर्डर टैंक भी तबाह हुए। ईरान की उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर अमरीकी F-35 तैयारों के हैंगर और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत और बहरीन का ईरानी मिसाइलों को रोकने का दावा। जम के इलाके में ईरान ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी गिरा दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि अमरीकी जारहत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। हर खातून को मुआशी खुद मुख्तारी देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर हुनरमंद खवातीन मुल्क का कीमती कौमी असासा हैं। दही खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने के लिए She-30 मनसूबे पर तेजी से अमल दरामद जारी है। 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। डिफेंस लाहौर में पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। इशरा में एक चोरनी गिरफ्तार। घरों और हॉस्टल से औरतों के मोबाइल फोन्स और नकदी चुराती थी। भीख मांगने के बहाने घुसती थी। नाजिया बीबी पर मुकदमा दर्ज किया गया। और पाकिस्तानी एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क़यादत साहबजादा फरहान करेंगे। अब्दुल समद को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। अमरीकी फौज का रात गए ईरान पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले अपाची हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के जवाब में और अमरीकी सदर की हिदायत पर किए गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरक, कश्म और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों से सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 बॉर्डर टैंक भी तबाह हुए। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। कार्रवाई अमरीकी जारहत के जवाब में की गई। अमरीकी जारहत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने जम के इलाके पर अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने हमारा इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया और हमने इसका मजबूत और ताकतवर जवाब दिया जो देना बहुत ज़रूरी था। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल इजरायली वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ताज़ा हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं हुआ। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़्म को आजमा रहा है। अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, हमारी ताकतवर अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी। खलीज फारिस की तारीख मुदाखलत के इबरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। आबने हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी इलाका नहीं, ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाका है। 3 जून को तय पाया जंगबंदी मुआहदा भी बेअसर। आलमी क़वानीन बालाए ताक। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। मंगल को किए गए इजरायली हमलों में शौदा की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। 2 मार्च से शौदा की मजमूई तादाद 3666 हो गई। 11321 जख्मी हैं। शुमाली आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट में चाकू हमले के बाद तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने एक बस समेत कई गाड़ियों को आग लगा दी। बेलफास्ट में चाकू हमले के नतीजे में 40 साल शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ने 30 साल सूडानी हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। सदर ने मंजूरी दे दी। 3 बार तारीख की तब्दीली के बाद वफाकी बजट अब 12 जून को पेश होने का इम्कान।
कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 बार मौखर होने के बाद आज होगा। लोधरा में गटर की सफाई के दौरान वास्ता के 2 अहलकार जहरीली गैस से जाँ बहक। शनाख्त वसीम और इकराम के नाम से हुई। डेप्यूटी कमिश्नर ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। राजनपुर की तहसील रुझान में मुसाफिर कोच और ट्रेलर के दरमियान तसादुम, 1 मुसाफिर जाँ बहक और 6 जख्मी। हादसा ट्रेलर की लापरवाही के बायस पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज 12 जून तक कहर बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीकी अफवाज के रात गए ईरान के खिलाफ दिफाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले अपाची हेलीकॉप्टर के गिराए जाने वाले जवाब में किए गए। अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान के खिलाफ अपने दिफा में हमले किए। अमरीका ने अपने हुर्मुज़ के करीब रडार और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरक, कश्म और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों से सिरक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अरब ममालिक की फिजाई हुदूद तैयारों की परवाज के लिए बंद। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। कार्रवाई अमरीकी जारहत के जवाब में की गई। अमरीकी जारहत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने जिम के इलाके में अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने हमारा इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया और हमने इसका ताकतवर जवाब दिया जो देना बहुत जरूरी था। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल इजरायली वजीर आजम को टेलीफोन किया था। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ताज़ा हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई माह भी लग जाए। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़्म को आजमा रहा है। अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वजीर खारजा बासिर आगशी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी। खालिज फारस की तारीख मुदाखलत के इबरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। अब हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी इलाका नहीं, ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाका है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में 4 जौहरी उमूर पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निकात में ईरान की जानिब से जौहरी अफजोदगी 15 साल तक रोकना, मौजूदा अफजोदा यूरेनियम की अफादियत कम करना है। जौहरी तनसीबात की जांच पड़ताल की इजाज़त के साथ जौहरी तनसीबात का खात्मा भी शामिल है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। सदर ने मंजूरी दे दी। 3 बार तारीख की तब्दीली के बाद विफाकी बजट अब 12 जून को पेश होने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 बार मौखर होने के बाद आज होगा। गिलगित के हल्का 3 से आजाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास शाह 8060 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर को 7665 वोट मिले। नून लीग के डॉक्टर इकबाल तीसरे नंबर पर रहे। GB के 5 हल्कों का नतीजा रोक लिया गया। इसकरदू, अस्तौर और दियामर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग 15 जून को होगी। नून लीग फंड न होने के बाइस GB इलेक्शन में पीछे रही। साद रफीक का एतराफ। कहा, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम 2 माह पहले शुरू कर दी थी। इनका तंजीमी ढांचा ज्यादा मजबूत था। नून लीग की कैंपेन ताखीर का शिकार रही। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बावजूद पीपल्स पार्टी का मुसद्दिका नताइज न मिलने का बयानिया हैरान कुन है। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वालों के लिए 1 करोड़ इनाम का ऐलान। मतलूब अफराद में शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी,
ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल। इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस की कार्रवाई में 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर असले का जखीरा बरामद। 10वीं बम, खुदकार हथियार और दीगर सामान शामिल। हसास तंसीबात के नक्शे भी मिले। लैपटॉप, मोबाइल फोन का फॉरेंसिक किया जा रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के 2 कारकुनान का इश्तिहारी कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि शुरू में बुनियादी हुकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक पर तशद्दुद वाक़यात की तरफ चल पड़ी। कमेटी पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करने के बजाय मुज़ाकरात की तरफ आए। लोधरा में गटर की सफाई के दौरान वासा के 2 अहलकार जहरीली गैस से जाँ बहक। शनाख्त वसीम और अकराम के नाम से हुई। डेप्यूटी कमिश्नर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। राजनपुर की तहसील रुझान में मुसाफिर कोच और ट्रेलर के दरमियान तसादुम। एक मुसाफिर जाँ बहक और 6 जख्मी। हादसा ट्रेलर की लापरवाही की वजह से पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जंग में दिलसोज वाकया। इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होने वाली तालबा चल बसी। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। इशाल फातिमा 11वीं जमात की तालबा थी। मुल्जिमान बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। वालिद ने कहा कि बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। तेजाब गर्दी के शिकार लेडी डॉक्टर की हालत में बेहतरी। डॉक्टर बहानूर की बिनाई महफूज। जिस्म पर जलने के जख्म संगीन नौयत के नहीं। लेडी डॉक्टर ने अहल खाना से बातचीत भी की। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। तेजाब गर्दी काबिल मुआफी जुर्म नहीं। सजाए मौत का बिल कौमी असम्बली में जमा करा दिया गया। कराची में एक और दिलखराश वाकया। मुबैना घरेलू तशद्दुद से 18 साल मिसबा जाँ बहक। लड़की ने 4 माह पहले पसंद की शादी की थी। लवाहिकीन ने ससुरालियों पर तशद्दुद और कत्ल के इल्जाम आयद किए। कहा दामाद मोटरसाइकिल का मुतालबा करता था। बहन के सर पर वार किया। घर आई तो तबीयत खराब हो गई। कोकेन क्वीन के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। केस में मुल्जिमा इश्तिहारी करार दी जा चुकी है। मुल्जिमा का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पहले ही ब्लॉक है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मसीमा में फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहानो वासिल। लांस हवलदार अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। दहशतगर्द थानों और बैंक्स पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। केपी के इलाके हसन खेल में शहीद एफसी के 6 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन को रिलीफ। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। इतलाक जून से अगस्त तक होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज 12 जून तक कहर बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज सिब्बी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका रहा। दादू में पारा 48 को छू गया। तुरबत, जैकबाबाद, सखर और मोहनजोदड़ो में 47 की गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। इसराइल ने ट्रंप की तंबी हवा में उड़ा दी। लेबनान पर वहशियाना हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के गुंजानाबाद रिहायशी इलाके पर हमला किया। रूस के शुमाली इलाके दागिस्तान में गैस पाइपलाइन में 3 धमाके। 1200 मिलीमीटर कतर की गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी। आग बुझाने की कोशिश जारी। आग ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को अपनी लपेट में लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के जलजले में मरने वालों की तादाद 41 हो गई। 450 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासर इलाकों से 10,000 अफराद को निकाल लिया गया, ताहम अब भी कुछ लोग लापता हैं।
शान मसूद की जगह नया टेस्ट कप्तान कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से अगले चंद रोज अहमियत इख्तियार कर गए। क्रिकेट बोर्ड का इजलास जुमे और हफ्ते को होगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट समेत दीगर ओहदों से मुतालिक भी फैसले होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप महज एक रोज दूर, टीमों की आमद और ट्रेनिंग जारी। अर्जेंटीना ने टेक्सास में प्रैक्टिस की। कैलिफोर्निया में जर्मनी की मशकें, मद्दा उमड़ आए, तस्वीर, सेल्फीज और ऑटोग्राफ लिए। मैक्सिको में शायकीन का सड़कों पर हल्ला गुल्ला। कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मरीर सिद्दीक गोट फीफा के रंगों में रंग गया। गली महल्ले को स्टार फुटबॉलर्स की तस्वीर और झंडों से सजा दिया गया। बच्चे भी पुरजोश।